अपने पति के मर जाने के बाद उस चिड़िया पर बड़ी परीक्षा थी। उसे अपने बेटों का भी अकेले ही पालन पोषण करना था। उसे भोजन भी लाना था और घर को भी देखना था। मम्मा, आप इतना काम करती हैं। मम्मा, आप थकती नहीं हैं? नहीं मेरी जान, जब मैं थकी हारी घर आती हूँ तो अपने बच्चों को देख मेरी सारी थकान उतर जाती है। मम्मा, जब हम बड़े हो जाएंगे तो आपको इतनी खुशियाँ देंगे कि आप अपने सारे दुख भूल जाएंगी। जब मम्मा बूढ़ी हो जाएगी और आप जवान तो भूल ना जाना मेरे बच्चों, आपके लिए मैंने बड़े दुख देखे हैं। अब मैं आपके लिए भोजन ले आऊं, आप घर में ही रहें। मम्मा चिड़िया हर रोज की तरह अपने बच्चों के लिए भोजन लेने चली जाती है। वो मम्मा चिड़िया अच्छे से अच्छा भोजन लाती, ना धूप देखती ना छाँव, और अपनी सेहत की परवाह किए बिना अपने बच्चों के लिए सब काम करती। ऐसे ही समय गुजरता गया और वो दोनों बच्चे बड़े हो जाते हैं और जवान हो जाते हैं। मम्मा, अब इस जंगल में करने के लिए कोई अच्छा कारोबार नहीं है। मम्मा, मैंने सोचा है कि मैं विदेश चला जाऊं और वहां जाकर ढेर सारे रुपए कमाऊं। एक माँ अपने बेटे को अपने से दूर कब करना चाहती है, परंतु अगर आपकी यही इच्छा है तो जाओ मेरे बेटे, मैं आपको नहीं रोकूंगी। ऐसे उस चिड़िया का बड़ा बेटा ज्यादा पैसा कमाने के लिए विदेश चला जाता है। और फिर कुछ ही दिनों बाद मम्मा चिड़िया अपने छोटे बेटे की शादी कर देती है। बहू, अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मुझसे घर की जिम्मेदारी नहीं देख होती। आज से घर आप ही संभालोगी। ना बाबा ना, मुझसे नहीं ये घर के काम काज होते। मैं तो अपने मम्मा पापा के लाड प्यार में पली बड़ी हूँ। मैं तो जब तक नदी पर जाकर पानी से 2-4 घंटे खेल ना लूँ, मुझे तो रात को नींद नहीं आती। माँ से ऐसे बात नहीं करते। तो और कैसे करते हैं पति जी? मैंने सब आपको शादी से पहले ही बता दिया था, मुझसे कामकाज नहीं होते। अच्छा, अब मेरे लिए लड़ाई ना शुरू कर देना, मैं कर लूंगी काम। और फिर उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। जी बताएं, क्या काम है? ये आपका पत्र है, विदेश से आया है। बड़े भाई का होगा पत्र, माँ को सुनाता हूँ। मम्मा, बड़े भाई का पत्र आया है। मेरे बेटे का पत्र आया है, मुझे जल्दी से पढ़कर सुनाओ। ठीक तो है मेरा बेटा? मम्मा और छोटे, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, परंतु मेरी मजबूरी थी। मुझे इस जंगल में रहने के लिए शादी करना पड़ी और मैं आपको बता भी ना सका। माँ जी, समय ही ना मिला, मैं बहुत मजबूर था, मुझे ये सब करना पड़ा। और छोटे, माँ का ख्याल रखना। मैंने जो पैसे भेजे थे पहुँच गए थे ना, मैं हर महीने माँ का खर्चा भेज दिया करूँगा और मैं अभी वापस नहीं लौट सकता। माँ, मेरा इंतजार करना, मैं जैसे ही मुमकिन हुआ लौट आऊंगा। ये सुनकर मम्मा चिड़िया रोने लग जाती है। बड़े, तुमने मुझे बताए बिना ही शादी कर ली और महीने के खर्च की मुझे क्या जरूरत? मुझे तो आपकी जरूरत थी मेरे बेटे, और आप इतने ही मजबूर हो गए कि अपनी माँ के बिना ही जीना सीख लिया। माँ जी, पैसे की जरूरत आपको ना सही, हमें तो है। बड़ा अगर पैसे भेजता है तो फिर क्या बड़ी बात है, हम भी तो आपको भोजन लाकर देते ही हैं। समय गुजरता गया और फिर एक दिन मम्मा चिड़िया इतनी बीमार होती है कि वो मर जाती है। लाडो, मम्मा ने बहुत दुख देखे और हम मम्मा को सुख न दे सके। मम्मा ऐसे दुखों में ही मर गई। अब आप चुप कर जाएं, हम भोजन लाकर देते तो थे माँ जी को। 2 दाने देने से क्या हमने वो हक अदा कर दिया जो सब माँ ने हमारे लिए किया था। मैं रोज यही सोचता कि आज अपनी माँ के पास बैठूंगा, अपनी माँ से अपने बचपन की बातें करूंगा, प्यार करूंगा, परंतु हर रोज ऐसा ना कर पाता। मैं बहुत मसरूफ हो गया था। आपके दुख से नहीं माँ जी मरी, दुख तो उस बड़े का था जिसने विदेश जाकर शादी कर ली। दरवाजे पर दस्तक होती है। ये कुछ रुपए और साथ में चिट्ठी है, विदेश से आई है। लाओ, ये पैसे मुझे दे दो, मैंने अपने लिए बालियां बनवानी है। माँ मरी पड़ी है और तुम्हें बालियां बनवाने की चिंता है? मैंने थोड़ी मारा है माँ जी को। अगर माँ जी के दोनों बेटे लायक होते तो माँ जी ऐसे बेसहारा ना मरती। अच्छा, अब चिट्ठी तो पढ़ो, क्या लिखा है चिट्ठी पर?
माँ जी, मैं इस साल भी नहीं आ सकूंगा। माँ, मैं बहुत मजबूर हूँ। मेरी पत्नी की मम्मा बीमार हैं। मुझे काम पर भी जाना होता है और सासू माँ के लिए दवा भी लाना होती है। माँ, मैं अगले वर्ष जरूर लौट कर आऊंगा। माँ, मुझे माफ करना, परंतु माँ, मैं आपका खर्च आपको हर महीने भेजता रहूंगा। और छोटे, माँ का ख्याल रखना। लाडो, मैं बड़े को पत्र लिखकर बता देता हूँ कि माँ जी तो मर गई हैं। ना ना, ऐसा ना करना। अगर तुम ऐसा करोगे तो बड़ा तो माँ का खर्च भेजना बंद कर देगा। और फिर छोटा भाई अपनी पत्नी की बात मान लेता है और बड़े भाई को माँ के मरने का नहीं बताता। ऐसे ही समय गुजरता गया। हर महीने डाकिया आता और बड़े के भेजे हुए पैसे और साथ में एक चिट्ठी दे जाता। छोटा चिट्ठी पढ़ता और पैसे वो दोनों पति पत्नी खर्च कर लेते। अगर बड़े को पता चल गया कि माँ जी तो साल पहले ही मर गई थी, तो वो क्या सोचेगा? अगर तुम्हारे बड़े भाई में ऐसी सोच होती तो आज तक वो विदेश में ना होता अपनी सासू माँ की दवा लेने के लिए। अगर इतना ही प्यार होता उसे अपनी माँ से तो एक बार मिलने जरूर आता। जब तक मुफ्त में पैसा मिलता है मिलने दो। बड़ा तो काम में ऐसा मसरूफ हुआ था कि कुछ ज्यादा ही। वो विदेश में ही अपना घर भी बना लेता है और खूब पैसा कमाता है। एक दिन उसके अपने जंगल का तोता एक जगह मिल जाता है। मिठू, तुम यहाँ यहाँ कैसे आए तुम? मुझे अभी यहाँ आए कुछ ही दिन हुए हैं। मैं भी यहाँ काम करने ही आया हूँ। माँ कैसी है मेरी, और छोटा ठीक है? ये सुनकर तोता खामोश रहता है। मिठू यार, कुछ बोलो भी। माँ कैसी है? मैं हर महीने पैसे भेजता हूँ माँ को। तुम्हारी माँ को तो मरे 1 साल बीत गया और छोटे की पत्नी ने बड़ा जुल्म किया तुम्हारी माँ पर। सारा काम तुम्हारी बूढ़ी माँ से ही करवाती थी। क्या मिठू, ये तुम क्या कह रहे हो? तो फिर छोटा मुझसे पैसे क्यों लेता रहा? क्योंकि वो भी माँ से बढ़कर पैसे से प्यार करता था। जैसे तुम्हें इतना दुख माँ के मरने का नहीं हुआ जितना दुख पैसों का हुआ है। ऐसा कहते हुए मिट्ठू वहाँ से चला जाता है। बिल्लो जी, मुझे कुछ दिनों के लिए जंगल वापस जाना होगा। क्यों, क्या हुआ? सब ठीक तो है? माँ मर गई हैं और छोटा 1 साल से मुझसे माँ के खर्च के लिए पैसे लेता रहा है। मुझे छोटे से हिसाब करना है जाकर। तो फिर देर काहे की, तुम आज की ही फ्लाइट से जाओ। और हाँ, जिस दिन से माँ जी मरी हैं, उस दिन से लेकर अब तक के सारे पैसे वापस लेना जो माँ जी के नाम पर लेते रहे हैं वो। फिर बड़ा अपने देश वापस लौटता है। बड़े, माँ जी मर गई, माँ जी मर गई, हमें छोड़कर चली गई। मुझे पता चल गया है, इसीलिए आया हूँ। और तुमने मुझे इसलिए नहीं बताया कि माँ जी के नाम पर मुझसे पैसे ले लेकर खाते रहो। मैं भी तुमसे हिसाब करने आया हूँ। अच्छा, मैं तो समझा माँ जी का सुनकर आए थे। जंगल में पंचायत लग जाती है। दोनों भाई ही अपनी अपनी बात सुनाते हैं। जिस फैसले के लिए आपने इस पंचायत को बुलाया है, मुझे बताते हुए शर्म आ रही है। जिस दिन तुम्हें उड़ना भी ना आता था, तुम्हारा पिता मर गया था, उस माँ ने अकेले ही तुम्हें पाला और जो सिला तुम दोनों ने अपनी माँ को दिया, हमें घिन आती है तुम्हें उस माँ के बेटे कहते हुए। जाओ, दफा हो जाओ तुम दोनों यहाँ से। ऐसा ना हो कि हम तुम जैसे पक्षियों को अपने जंगल से ही निकाल दें। परंतु मैं तो हर महीने खर्च भेजता था माँ जी का, और मैं भी तो भोजन लाता था। अपने माता पिता का बहुत ज्यादा प्यार करो। 2 दाने या महीने के पैसे दे देने से माता पिता का हक अदा नहीं हो जाता, और ना ही ऐसा कह देने से कि माँ जी कैसी हो, पिताजी कैसे हो, बल्कि उनके पास बैठो, उनसे बातें करो जैसे जब आप छोटे थे और बातों का समझना तक नहीं जानते थे, और आपकी माँ आपकी उंगली पकड़े घंटों आपको अपने सीने पर लटाकर बातें करती रहती थी। इतनी शाम हो गई है लेकिन मेरी मम्मा अभी तक भोजन लेकर क्यों नहीं लौटी? कबूतर अंकल और रानो आंटी आपके साथ ही तो गई थी मेरी मम्मा, फिर आप मुझे क्यों नहीं बता रहे कि मेरी मम्मा कहाँ है? रानो चिड़िया, हमें इस छोटे बच्चे को बता ही देना चाहिए कि इसकी मम्मा अब वहाँ चली गई है, यहाँ से वो कभी लौट कर नहीं आएगी।
हम इसे ये कैसे बता दें कि इसकी मम्मा को चील खा गई है। ये बहुत छोटा है, ये तो मर जाएगा ऐसा सुनकर। अभी ये उड़ भी नहीं सकता, बचेगा तो ऐसे भी नहीं। ये कौन इसकी रक्षा करेगा? इतनी बड़ी जिम्मेदारी कौन ले सकता है? रानो, अब मुझे तो जाना होगा। मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही होगी और तुम भी अच्छा यही है अपने घर जाओ, क्योंकि रात हो गई है और तुम्हारी बेटी भी घर में अकेली ही है। और फिर ऐसा कहते हुए कबूतर वहाँ से चला जाता है। चुप कर जाओ बेटा, ऐसे रोने से कुछ नहीं होने वाला। तुम्हारी मम्मा कहीं दूर चली गई है, वो अब तभी लौट कर आएगी जब तुम बड़े हो जाओगे। लेकिन आंटी, मेरी मम्मा तो कहती थी कि वो मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएगी, और मुझे तो अभी अच्छे से उड़ना भी नहीं आता। मैं अब क्या करूं? सब पक्षी अपने अपने घरों को चले गए। मेरी बेटी भी घर में मेरा इंतजार कर रही होगी। अब मुझे भी जाना होगा बेटा। मेरे घर में भी एक तुम्हारे जैसी छोटी सी बेटी है, वो मेरा इंतजार कर रही होगी। लेकिन आंटी, मुझे अकेले में बहुत डर लगेगा। लेकिन रानो चिड़िया ना चाहते हुए भी वहाँ से चली जाती है। मम्मा, आज आपने इतनी ज्यादा देर कर दी घर आने में। मुझे तो अकेले बहुत डर लग रहा था। बेटी, पारो चिड़िया को आज एक चील खा गई है। लेकिन मम्मा, उनका तो एक छोटा सा मेरे जितना बेटा भी है ना। हाँ बेटी, मैं उसी के पास बैठी थी। बहुत रो रहा है वो, और डर भी रहा था अकेला रहने से। मम्मा, आप उसे अपने साथ ले आती। मेरी बेटी, हमारा घोंसला तो बहुत छोटा है और टूटा हुआ भी, बस इसलिए ना लाई उसे अपने साथ। लेकिन मम्मा, वो अकेला डर रहा होगा। पारो आंटी का तो घोंसला भी बना है, हम दोनों वहाँ चले जाते हैं। मम्मा, मैं उड़ लूंगी, इतना तो उड़ सकती हूँ मैं। मेरी जान, तुम कितनी बुद्धिमान हो, मेरा तो इस तरफ ध्यान ही ना गया। और फिर वो माँ बेटी पारो चिड़िया के घर की तरफ चल देते हैं। उस छोटे बच्चे की रोने की आवाज तो रात के अंधेरे में पूरे जंगल में गूंज रही थी, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने को तैयार न था। मम्मा, 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 तुम कहाँ हो? मेरी मम्मा, तुम कहाँ हो? आंटी, आप आ गई? आंटी, अब मुझे अकेले छोड़कर ना जाना, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं अब अपने बेटे के पास ही रहूंगी, और ये तुम्हारी बड़ी बहन है, ये भी यहाँ ही रहेगी। और फिर रात और गहरी हो जाती है और रानो चिड़िया उस बच्चे को अपने सीने पर लटाकर सो जाती है। ये रानो कहाँ चली गई? कहा भी था कि आज मुंह अंधेरे ही जाना है भोजन की खोज में। मैं उसे पारो के घर देखता हूँ, शायद वहाँ चली गई हो। और फिर तोता रानो चिड़िया को अपने घोंसले में ना देखकर पारो चिड़िया के घोंसले की तरफ चल देता है। रानो, उठो उठो रानो, समय जा रहा है और तुम सोई हुई हो, और यहाँ पारो के घोंसले में तुम क्या कर रही हो? मैं रात को बहुत देर से सोई थी। ये बच्चा बहुत डर रहा था, इसलिए मैं इसके पास आ गई। तो क्या अब इसी घोंसले में रहोगी तुम? हाँ तोते भैया, मैंने फैसला कर लिया है कि अब मैं ही इस बच्चे को पालू पोसूंगी। मैं इसे अकेला नहीं छोड़ सकती। देख लो रानो चिड़िया, बड़ी जिम्मेदारी है ये, मैं कर लूंगी। और वैसे भी ये एक चिड़िया का ही तो बच्चा है, मेरा ना से ही तो क्या हुआ, मेरी बेटी जैसा ही तो है। चलो फिर भोजन की खोज में चलते हैं, आज थोड़ा दूर जाना है। तुम दोनों घोंसले में ही रहना, और मीना बेटी तुम भाई का ख्याल रखना, हम भोजन की खोज में जा रहे हैं। ऐसा कहते हुए तोता और रानो चिड़िया भोजन की खोज में चले जाते हैं। भाई, मैं और मम्मा अब तुम्हारे पास ही रहेंगे। अब तुम मेरी मम्मा को अपनी ही मम्मा समझना और मुझे अपनी बहन। और आज से तुम्हारा नाम छोटू है, मैं तो छोटू ही कहा करूँगी तुम्हें। छोटू, क्या तुम्हें उड़ना आता है? नहीं मीना बहन, अभी मुझे उड़ना नहीं आता। मुझे भी अच्छे से तो नहीं आता, लेकिन मैं तुम्हें उड़ना सिखाऊंगी। पहले ऐसे पंख फैलाते हैं और फिर लंबी सांस लेते। कालू, पारो तो मर गई, अब रात से रानो चिड़िया है उसके घर में। मैं तो सोच रही थी कि पारो मर गई है और फिर कुछ ही दिनों में उसका बेटा भी भूख के कारण मर जाएगा और उसका घोंसला मैं संभालूंगी। बुरा तो मैं भी हूँ, मैंने भी इतने अच्छे काम तो नहीं किए अपनी जिंदगी में, लेकिन जितनी गंदी सोच तुम्हारी है, शायद ही पूरे जंगल में किसी और पक्षी की हो। मैंने क्या गोली मार दी है तुम्हारे? और बात तो मैंने उस दूसरी जात के पक्षी की है, तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ गया? लेकिन कालू कौवा गोरी कौवी की बात का जवाब दिए बगैर ही वहाँ से चला जाता है।
इसे बड़ी चिंता है पूरे जंगल की, अपना घोंसला तो बना नहीं सकता अच्छे से और मुझे भाषण दे रहा है। छोटू लंबी सांस लेकर फिर ऐसे छलांग लगा देते हैं। मीना दीदी गिर गई, मीना दीदी गिर गई। छोटू अगर गिरेंगे नहीं तो उड़ेंगे कैसे? मम्मा कहती है वो कई बार गिरी थी जब मम्मा ने उड़ना सीखा था। मीना अपने उस नेब भाई का मन लगाने की पूरी कोशिश कर रही थी और वो पूरी कोशिश कर रही थी कि छोटू का दुख थोड़ा कम हो जाए और उसके चेहरे पर मुस्कान लौट आए। और फिर शाम हो जाती है और रानो चिड़िया भी लौटकर घर वापस आ जाती है। मम्मा मम्मा मैंने भाई का नाम भी रख लिया। क्या नाम रखा है मेरी बेटी ने भाई का? ये मुझसे छोटा है ना, इसलिए छोटू छोटू नाम रखा है मैंने इसका। मीना तुमने भाई का नाम तो बहुत अच्छा रखा है। अब ये जितना भी बड़ा हो जाए लेकिन तुम्हारे लिए छोटू ही रहेगा। मम्मा इसलिए तो रखा है मैंने भाई का नाम छोटू। मम्मा मम्मा जब आप गई थी तो दीदी मुझे उड़ना सिखा रही थी और फिर दीदी गिर गई। ये बहुत होशियार बनती है मीना, खुद इसे अभी अच्छे से उड़ना नहीं आता और तुम्हें सिखा रही है। लेकिन मम्मा मैंने भी कोशिश की उड़ने की, मुझसे तो थोड़ा भी नहीं उड़ पाया। अभी तुम्हारे पंख छोटे हैं मेरे छोटू, जब तुम्हारे पंख बड़े हो जाएंगे फिर ही तुम उड़ सकोगे। और फिर रात हो जाती है। रानो चिड़िया, छोटू और रानो चिड़िया की बेटी मीना भोजन खाकर सो जाते हैं। सुबह होने को ही थी कि आसमान पर गहरे बादल छा जाते हैं और बादल जोर से गरजते हैं। उठो मेरे बच्चों, आसमान पर गहरे बादल हैं। ऐसा लग रहा है कि बारिश होने ही वाली है। हमारे घर के ऊपर तो कोई पत्तों वाली शाख भी नहीं है। अगर बारिश शुरू होगी तो क्या करूँगी मैं? लेकिन मम्मा मुझे तो बारिशें बहुत अच्छी लगती हैं। मीना तुम थोड़ी बड़ी हो और छोटू अभी बहुत छोटा है। अगर छोटू बारिश में ज्यादा भीग गया तो इसे ठंड लग जाएगी। वो अभी ऐसे बातें कर ही रहे थे कि तेज बारिश शुरू हो जाती है और रानो चिड़िया छोटू को अपने पंखों में छुपा लेती है। मीना तो थोड़ी बड़ी थी इसलिए रानो चिड़िया को मीना की इतनी चिंता ना थी। और फिर वहाँ गोरी कव्वी आ जाती है। रानो कितनी जालिम माँ हो तुम, अपनी बेटी को भीगने के लिए छोड़ा हुआ है और दूसरों के बच्चे को अपने पंखों में लिए बैठी हो। गोरी आंटी मैं अब बड़ी हूँ और भाई अभी बहुत छोटा है, इसलिए मम्मा ने भाई को अपने पंखों में छुपाया हुआ है। रानो अपनी बेटी की चिंता करो और इस अनाथ को छोड़ो। तुम चिंता ना करो, अगर ये मर भी गया तो घोंसला वीरान नहीं होने दूंगी। मैं रह लूंगी इस घोंसले में। लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है नए घोंसले के लालच में तो तुम यहाँ आई बैठी हो। प्यारे दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए कल तक इंतजार करें। और कहानी का ये वाला भाग आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना।